बहुत बहुत शुक्रिया मोजो पाठशाला का मुझे आज बुलाया गया है कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में बात करने के लिए। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि मैं इस फील्ड में 35 ईयर से काम करता हूं। मेरा नाम काजी मोहम्मद रागिब है और मैं डिफरेंट मीडिया एजेंसीज में काम कर चुका हूं, एड्स के अंदर काम कर चुका हूं, फोटो शूट कर चुके हैं हम लोग, काफ़ी वीडियो फिल्म बना चुके हैं। मैं टीवी एंकर भी रह चुका हूँ, 7 ईयर में एंकर था DD1 पे। उस ज़माने में एक अकेला टीवी था। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जो सब लोगों को बड़ा उसकी ख्वाहिश होती है कि फोटोग्राफी, क्योंकि आजकल हर आदमी, फेसबुक हो, जितने भी सोशल मीडिया हैं, वो सब लोग अपने फ़ोटो शूट करते हैं, सेल्फी बनाते हैं, रील बनाते हैं। तो उसमें फोटोग्राफी सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, कैसे शूट करना चाहिए, कैसे कंपोज करना चाहिए, क्या लाइट मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ये हमारा जो प्रोग्राम है, इसका ये एक थीम है, एक तरीका है कि हम इसको सब्जेक्ट की बात तो करेंगे, लेकिन एक आम आदमी को भी समझ में आ जाए, उस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फोटोग्राफी सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ फोटोग्राफी में यह है कि आपको लाइट मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। जिस ऑब्जेक्ट की फ़ोटो शूट करनी है उस पर लाइट डालनी है। सबसे पहला लाइन है कि आपको लाइट कहाँ देखनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप अपनी आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट पर लाइट नहीं है तो आप देख नहीं सकते। तो सेम कैमरा है, कैमरा भी की अपनी आंख है, उसको दिखाने के लिए उस ऑब्जेक्ट पर लाइट डालनी है। जब ऑब्जेक्ट पर लाइट प्रॉपर पड़ जाएगी तो वो डिपेंड करता है आपको लाइट कैसी चाहिए। आपको थोड़ा डल लाइट चाहिए, बाउंस लाइट उसमें डालना चाहिए, स्ट्राइकिंग लाइट चाहिए, वो आपका अपना एस्पेक्ट। तो लाइट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आज की दुनिया में लाइट मैनेजमेंट पे बैचलर डिग्री शुरू हो गई है। लोग सोच रहे थे कि लाइट तो कुछ नहीं है, कैमरे की लाइट जला दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो लाइट मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग 4 साल एक लाइट मैनेजमेंट पढ़ते हैं। हम कभी बड़े शूट पे जाते हैं तो वहाँ लाइट मैनेजमेंट के लिए एक आदमी अलग होता है, जो कहता है भाई ये लाइट मैनेजमेंट करेगा उस ऑब्जेक्ट को शूट करने के लिए। सपोज किसी बड़ी कार, मर्सिडीज या BMW का शूट हो रहा है, तो उसमें एक पूरा 50-40 लाइटें लगाई जाती हैं, हर तरफ से उसको लिट किया जाता है, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट हर तरह से क्लियर हो कैमरामैन के लिए। तो जब कैमरामैन आता है तो वो फिर देखता है, वो अपना एंगल चूज करता है। अब दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप क्या एंगल चूज करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंगल आपने चूज किया, किस लेवल पे आपका कैमरा का लेवल है, उसके बाद आपने एक कंपोजिशन बनाया। अब सभी लोग शूट करते हैं, लेकिन फर्क ये है कि एक फोटोग्राफर बड़ा फेमस हो गया, एक को 50 साल से शूट करे, नोबडी नोज, क्योंकि वो कंपोजिशन उसको आता है। जो फेमस आदमी हुआ है वो एक नई थीम लेके आता है। आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, कैमरा है, लेकिन सामने जो चीजें हैं वो आपको सोचना है किस जगह से शूट करनी है, उसके पीछे बैकड्रॉप में क्या रखना है, उसके फोरग्राउंड में क्या रखना है। अगर आपको कंपोजिशन आपने इंटरेस्टिंग बना दिया तो आप डेफिनेटली बड़े फोटोग्राफर हो जाएंगे। बाकी जो बेसिक चीज़ है वो तो आपको करनी है। फोकस होना चाहिए पिक्चर में, फोटो बैलेंस होना चाहिए, कलर बैलेंसिंग होनी चाहिए, आपका अपर्चर भी एक्यूरेट होना चाहिए एज पर द आप लाइट मैनेजमेंट। ये तो चीज़ें जानना ज़रूरी है। अब फोटोग्राफी की दुनिया में एक नया हंगामा हो गया, नया कदम, नई रिसर्च, नई चीज़ें आ गई हैं। मोबाइल फ़ोन में इमीडिएट आप शूट करते हो। पहली बात तो उसमें व्यू फाइंडर ऑलरेडी है, आप तो देख सकते हो क्या शूट कर रहे हो। ये बड़ा सिंपल, बड़ा इजी हो गया है। जैसे कैमरे में भी हो गया शुरू कि आपके पास एक व्यू फाइंडर है, विंडो है, आपके अंदर आंख है, देखने के लिए आप देख सकते हैं क्या शूट कर रहे हैं। तो ये एक उसमें एडवांटेज है। दूसरी बात ये है कि आपको इमीडिएट रिजल्ट आया था, फौरन शूट करते देखो भाई ये कैसा लग रहा है, कंपोजिशन कैसे लग रहा है, ये मैंने किस तरह से लाइट को अरेंज किया है इसमें। अब मोबाइल में क्या है कि मल्टीपल कैमरा है, उसके अंदर मल्टीपल लेंसेज हैं। तो एक हमारे पास जो कैमरा होता है उसमें हम कभी नॉर्मल लेंस यूज करते हैं, कभी वाइड एंगल यूज करते हैं, माइक्रो यूज करते हैं, मैक्रो यूज करते हैं। लेकिन मोबाइल में वो ऑप्शन नहीं है। उसमें कई सारे लेंसेज को कंबाइन करके एक क्रिएट किया गया है कि वो सब चीजें पकड़ेगा आपकी। लेकिन आपने देखा होगा, हम मोबाइल शूट से जब स्टिल फोटोग्राफी स्पेशली जब शूट करते हैं तो साइड वाला पिक्चर हमारा टेढ़ा हो जाता है। कोई ऑब्जेक्ट राइट साइड में है, फिर लेफ्ट साइड में, सेंटर का बिल्कुल ठीक आता है। तो इसका मतलब कोई इशू है। तो मैं समझ रहा हूँ कि मोबाइल फोटोग्राफी डिफिकल्ट है। लोग सोच रहे हैं मोबाइल फोटोग्राफी इजी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें ये देखने वो क्यों हुआ टेढ़ा। तो हमें बेसिकली, मैं आपको एक मोबाइल का दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा मोबाइल है, तो सबसे पहले मोबाइल जो ऑब्जेक्ट सामने है उसके लेवल में मोबाइल रखना है आपको, और ये मोबाइल 90 एंगल में होना चाहिए। ये इधर से भी 180 एंगल होना चाहिए, यहाँ से 90 एंगल होना चाहिए। तो अगर आपको मूव मोबाइल ऐसे करना है, स्ट्रेट चलना है आपको। अगर आपने थोड़ा सा टिल्ट करा, यू करा, ऐसे करा, डिफरेंट करा, तो वो वैसे ही उसकी जो पिक्चर है, जो इमेज आने वाली, डिस्टॉर्ट हो जाएगी।
दूसरी बात ये, अगर वो लाइट ऑब्जेक्ट पे नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि इसमें लिटरिंग लाइटिंग दिखता है, ये मॉनिटर की तरह है, तो उसमें आपको लगता है लाइट बहुत है, लेकिन ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं है, तो वो उसकी वजह से भी डिस्टॉर्शन होता है। तो इसलिए हमें ये करना है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को शूट करें तो हमें थोड़ा साइड में हमें स्पेस देना जरूरी है। विजुअल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में उसे हम क्रॉप कर सकते हैं, और या फिर हमें फोटोशॉप में जाना पड़ेगा, उसके बाद उसको डिस्टॉर्शन में जाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि मुझे साइड में थोड़ा ऑलरेडी स्पेस मैंने छोड़ दिया है, जो भी डिस्टॉर्शन होना है वो साइड के एरिया में हो जाए और हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो फोकल पॉइंट है, वो करेक्ट रहे।